कानपुर जिले में स्थित शहर की सबसे पहली पुरानी इंदिरा कॉलोनी में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित इस कॉलोनी में लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण शुद्धि के लिए बगीचा बनाया गया था। लेकिन 2011 में तत्कालीन महापौर माधुरी अतुल पटेल, जिनका निवास इस बगीचे के ठीक सामने है, अपने पद का दुरुपयोग करके बगीचे पर पेड़ हटाकर सामुदायिक भवन का निर्माण कर रखा है, जो कि गैर कानूनी है। इसके साथ ही पद का दुरुपयोग मानते हुए पूर्व महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष प्रीति सिंह राठौर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने स्टे दिया था। इस मामले पर 10 साल बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बगीचे की जगह किसी भी तरह का अवैध निर्माण करार देते हुए बगीचे की जगह भवन निर्माण को 2 महीने के भीतर हटाने का और दोबारा बगीचा विकसित करने का आदेश दिया है। तत्कालीन महापौर 2011 में माधुरी अतुल पटेल जो थी और मैं जिलाध्यक्ष थी महिला कांग्रेस से। तो एक जिम्मेदार नागरिक होता है महापौर, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हिसाब से जो इंदिरा कॉलोनी है वहाँ पर जो जगह बताई गई है, उनके घर के सामने जो गार्डन है, उस गार्डन में आप दूसरी जगह निर्माण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सामुदायिक भवन हो, स्कूल हो, ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें टाउन एंड कंट्री में दिखाया जाता है प्लानिंग में कि आपको यहाँ पर गार्डन बनाना है, यहाँ सामुदायिक भवन बनाना है, उसके सब प्लेसेस रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। उस आधार पर वहाँ की जनता उस चीज़ को खरीदती है, उस प्लाट को खरीदती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए माननीय महापौर माधुरी पटेल जी ने उस गार्डन में सामुदायिक भवन का निर्माण शुरू किया। वहाँ पर कुछ प्लांट थे वहाँ पर नीलगिरी के, उनको भी हटवाया, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अपने घर के सामने एक शेड अपने पर्सनल प्राइवेट वाहनों के लिए वहाँ पे अतिक्रमण के दौर बोलना चाहिए वो किया। और उसके बाद वहाँ के जो जनता है, वहाँ के आजू बाजू के सब लोग ने कहा कि देखिए ये गार्डन बच्चों के लिए है, न कि यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाया जाए। और सामुदायिक भवन प्रस्तावित है जो यहाँ आज बन चुका है इंदिरा कॉलोनी में, तो वो जगह प्रस्तावित थी, तो इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वहाँ पर सामुदायिक भवन बनवाया, जिसका हमने ऑब्जेक्शन लिया और माननीय कलेक्टर साहब को इंटीमेट किया। तो कलेक्टर साहब ने वो काम रुकवाया। उसके बाद उन्होंने फिर शुरुआत कर दी अपने पद का उल्लंघन करते हुए, अपने महापौर पद का उन्होंने फिर से शुरुआत किया कार्य। तो हमने माननीय राजेश भैया कोरावाला जी और हाईकोर्ट के वकील हमारे MK त्रिपाठी जी के सहयोग से हमने हाईकोर्ट से स्टे लाए, और स्टे लाने के बाद उन्होंने वहाँ पर तुरंत जो शेड था वो तुरंत माननीय न्यायालय के द्वारा हटाया गया वहाँ पर। और उसके बाद जो आज बना हुआ है सामुदायिक भवन, उसका आज डिसीजन 10 साल बाद आया है, और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, कई दलीलें जो यहाँ पर इसमें दी गई है, और 10 साल बाद आज वो डिसीजन आया। तो मैं माननीय न्यायमूर्ति साहब जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक साहब को और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला साहब को मैं यहाँ पे सैल्यूट करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और सत्य का साथ दिया। ये हमारे लिए, और डिसीजन ये आया है कि उसको तुरंत डिस्ट्रॉय किया जाए उस जगह को, और वहाँ पर बगीचा सुंदर निर्माण किया जाए, ताकि वहाँ पर बच्चे खेले और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो। और तुरंत 1 महीने के अंदर कलेक्टर साहब को इंटीमेट किया गया कि वहाँ पर 1 महीने में सारा काम हो जाना चाहिए, यह आदेश दिया है। मैं सबको बधाई देता हूँ। देखिए, एक सुस्थापित सिद्धांत है और हमारे कानून में व्यवस्था है कि जहाँ पार्क के लिए कोई सुरक्षित जगह हो, उसका पार्क से भिन्न तरीके से आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये जो मामला है, ये ऐसा ही एक मामला था जिसमें पार्क की ज़मीन, जो कि काउंट एंड प्लानिंग में भी 101, 102 और 103 नंबर की जो भूमि थी, वो भूमि विकास के समय उसको पार्क के लिए छोड़ी गई थी। पार्क छोड़े जाने के बाद उसका अन्य प्रकार से उपयोग पूर्णतः गैरकानूनी है। प्रीति सिंह भाभी ने आवाज़ उठाई और माननीय उच्च न्यायालय मेरे पास आई, तो मैंने उनको सलाह दी, और माननीय उच्च न्यायालय में जो रिट पिटीशन लगाई, माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने पूर्व में ये स्टे का आदेश किया था 2011 में। उस समय जो शेड बनाया था, जो उन्होंने इनलीगल तरीके रास्ते पर, चूँकि रास्ता सरकारी है, उन्होंने अपना निजी उपयोग के लिए शेड बनाया था, उसको तोड़ने के आदेश तत्समय दिए गए थे और इस निर्माण को रोक दिया गया था।
पिछले 26 अगस्त को माननीय चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने ये रिट पिटीशन मंजूर की है और रिट पिटीशन में ये हवाला दिया है कि पार्क की जगह को इस प्रकार से अन्य उपयोग में लाने का कोई अधिकार नहीं था और पूरे मामले को हम गंभीरता से सूक्ष्मता से देखें तो सारी प्रक्रिया ही अवैध थी और अपने सत्ता में होने का और सत्ता में रहते हुए अपने अधिकारों के दुरुपयोग का पूर्णतः ये मामला है। क्योंकि जहाँ भी कोई ऐसी भूमि जो पार्क के लिए है या पार्क है या पार्क के लिए सुरक्षित भी है तो उसका अन्य परिवर्तन राज्य शासन की अनुमति के बगैर नहीं होता और उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें गजट नोटिफिकेशन होता है, आम जनता की राय ली जाती है, दावे लिए जाते हैं, आपत्ति ली जाती है। ये हस्तगत जो मामला है इसमें इन सब प्रक्रिया को बाईपास करते हुए सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये सारे पास कर लिए थे और आवंटन भी कर दिया था, पैसों का आवंटन, निर्माण का सारा काम शुरू कर दिया था। तो जो पूर्णतः गलत पाया माननीय हाईकोर्ट ने और माननीय हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्याय दृष्टांतों को इस फैसले में आधार लिया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला जो बेंगलोर का है उसको बड़ा हाईलाइट किया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए क्योंकि सुरक्षित स्थान यदि पार्क के लिए है तो आज लोगों के जीवन स्वास्थ्य का भी संबंध रहता है। हर कॉलोनी में, हर शहर में पार्कों का रहना बहुत आवश्यक है। बहुत बड़ी जीत है हमारी भाभी की और मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक देश के नागरिक का परिचय देते हुए जनता की लड़ाई स्वयं होकर लड़ी हैं। बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं और हमारे अधिवक्ता जो मेरे सहयोगी है, मेरे छोटे भाई है M.K. त्रिपाठी जी हाईकोर्ट में, उन्होंने ये रिट लगाई और अपनी तरफ से दलीलें पेश की। मेरे साथी संतोष जी, उवैद जी, इनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा है इसमें, सभी का धन्यवाद। जिनका सामने उनके मकान है उनसे 10% बेस्ट लोकेशन के नाम से अन्य मकानों से ज़्यादा पैसे मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल ने लिए थे। लेकिन चूंकि आजू बाजू रहने वाले जिनके घर के सामने गार्डन में सामुदायिक भवन बना है उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति भी नहीं थी, जबकि आपत्ति 10% ज़्यादा देने वाले के लोगों को होना चाहिए। दूसरा, ये कांग्रेस का अपना मसला रहता है, कोई अच्छे सकारात्मक काम कभी उन्होंने सोचे नहीं है, नकारात्मक काम सोचते। आज वो भवन बना था तो वहाँ गरीबों के बच्चे पलने के लिए आज भी वहाँ स्कूल लग रही है और स्कूल का परिपालन हो रहा है, जबकि कोई भी आदमी अपने घर के सामने नहीं बनाता, खुली ज़मीन रखना चाहता है। हमने यहाँ के आसपास लोगों ने इस शहर में बड़ा एक कम्युनिटी हॉल बने, एक कम्युनिटी हॉल था जहाँ पानी की टंकी के कारण वो गिर गया था, तब उसके लिए वहाँ लाइब्रेरी संचालित होती थी। उस लाइब्रेरी को संचालित करने यहाँ बनाया था और उसी का परिणाम रहा कि आज हमने वो स्थान बहुत बड़ा खाली कर एक बड़ा भव्य ऑडिटोरियम जहाँ शासकीय कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम बहुत सुनियोजित तरीके से बुरहानपुर में होना प्रारंभ हुए। वो तो न्यायालय तो सबके लिए मान्य, ठीक है, कोई बात नहीं, माननी ही चाहिए, कोर्ट न्यायालय अपनी जगह। आप ही को स्टे लेके नहीं आएंगे? नहीं, अब तो मेरा कार्यकाल भी खत्म है, स्टे का क्या आवश्यकता है? तो निगम को दिया है, कोई पार्टी मुझे नहीं बनाया, इसमें कोई महापौर को कोई दोषित नहीं किया है। ठीक है, ऐसा लगा उनको कि कोर्ट में जो याचिका लगी कि जहाँ जो खुली भूमि है वो खुली भूमि रहना चाहिए, उसको देख के जिन लोगों ने आपत्ति लगाई उस लोगों ने कहा वहाँ तो खुली भूमि रहना चाहिए, कोई व्यक्तिगत कोर्ट ने थोड़े निर्देश दिए है।